खाने वाले स्वामी श्री हरिराम बाबा के चरणों में बारंबार साष्टांग प्रणाम। मंचासीन पूजनीय माता जी के चरणों में बारंबार साष्टांग प्रणाम। मधेपुरा से परम आदरणीय राजेंद्र बाबू, परम आदरणीय संजय भाई, परम आदरणीय सलंदर बाबू, परम आदरणीय संजीव बाबू के चरणों में बारंबार साष्टांग प्रणाम। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी धर्मशिला माताएं, भक्तिमती बहनों, सबों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरु महाराज की असीम के पास से हम लोग महर्षि में ही संतमत मंदिर पटवा में ध्यान अभ्यास के शुभ अवसर पर हम लोग संतमत सत्संग कर रहे हैं। संत स्तुति और गुरु स्तुति इसके पश्चात रामचरितमानस सप्तम सोपान से पाठ हुआ कि इस संसार में मनुष्य को भक्ति किस प्रकार करना चाहिए। काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी की संवाद, श्री गीता योग प्रकाश में भगवान कृष्ण का वाणी का पाठ हुआ और धम्मपद से भगवान बुद्ध का पाठ हुआ। महर्षि में ही अमृतवाणी से गुरु महाराज का प्रवचन हुआ। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखे हैं और काकभूषुंडी जी स्वयं गरुड़ जी को कह रहे कि इस संसार में काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी कौन है? जो इस संसार में अज्ञानी है वह गरुड़ जी है, और जो ज्ञान से परिपूर्ण है, शास्त्र से परिपूर्ण है, समझिए वह काकभूषुंडी जी महाराज। और स्वयं काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को कह रहे हैं कि सबकर खल खल खलनायक एया करिए राम पद पंकज लिया। संसार में जितना संत है शिव आज सनकार किनारे जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। संसार में शिव जी और सनकादिक और सनक जी सबका एक ही मत है, एक ही कहना है कि बिना राम की भक्ति के बिना मनुष्य संसार में कल्याण नहीं हो सकता। अगर कल्याण चाहते हैं तो सदगुरु के शरण में राम की भक्ति कीजिए, तब इस संसार में कल्याण हो सकता है। इतना नहीं, काकभूषुंडी जी कहते हैं कि कछुए के पीठ पर बाल जन्म आवे, बाजी का पुत्र किसी को मार डाले, यह संभव हो सकता है, लेकिन परमात्मा का भक्ति के बिना मनुष्य इस संसार में जन्म जन्मांतर का दुख नहीं मिट सकता। इतना नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं कि आकाश में पुष्प की वर्षा होने लगे, लेकिन ओस से अग्नि प्रकट हो जावे, लेकिन बिना राम के भक्ति के बिना मनुष्य संसार में सुख नहीं पा सकता। इतना नहीं, काकभूषुंडी जी कहते हैं कि बारी मते धीर तेल सिकता ते मरु तेल बिन हरि कृपा भवतर यह सिद्धांत अपेल। बालू के मथने से तेल निकल सकता है, पानी के मथने से घी निकल सकता है, लेकिन यह परमात्मा का सिद्धांत अटल है कि बिना राम के भक्ति के बिना मनुष्य संसार में सुख नहीं पा सकता। भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते थे। अभी गीता योग में पाठ हुआ कि भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने मायातीत का ध्यान करते थे। इसलिए हम लोग को ध्यान अवश्य करना चाहिए। प्रोफेसर बिंदेश्री बाबा अपने अमृत संचयन में लिखे हैं कि ध्यान अत्यंत दुष्ट मनुष्य को देवता बना देता है। इतना नहीं, जप और ध्यान से सिद्धि प्राप्त होती है, जप और ध्यान से अंतर आत्मा पवित्र होता है, जप और ध्यान से अंदर पवित्र होता है। इतना नहीं, बिंदेश्री बाबा लिखे हैं कि तन नव द्वारे हो रामा अति ही मलिन ठामा त्यागी चरु दसम द्वारे सुख पाऊ रे भा। यह संसार हम लोग का जो है 9 द्वार है हम लोग के शरीर में। यह 9 द्वार से हम लोग जब ऊपर भक्ति करेंगे तब इस संसार में हम लोग सुख पा सकते हैं। इसीलिए हम लोग को चाहिए
प्रत्येक सांस में परमात्मा की भक्ति करना चाहिए, तब संसार में सुखी हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। और अब आप लोगों के बीच पूजनीय माता जी अपने मुखारबिंद से, हम लोग को समय तो अधिक हो गया है, पूजनीय माता जी से आग्रह है कि बहुत से कम और कम समय लेकर आप अपने वचन से हम लोग को सुनाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगल में मंगल करनो बिनबो बारंबार। धन धन सतगुरु सुखदाय, महिमा कही न जाय। जो कछु कहु तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपता, क्या लगता है मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वप्रथम 20वीं सदी के महान संत सतगुरु महर्षि परमहंस जी महाराज के कोमल से चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। अदृश्य रूप से महापुरुष दिव्य देवता जितने आए हुए हैं, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। संत समाज में आए हुए मंच आसीन हरिराम बाबा को भी मेरा नमन। संत समाज में आए हुए सत्संगी प्रेमी महान भावों, गरीब श्रेष्ठनीय आदरणीय सम्माननीय माता तथा बहनों, सभी को मेरा नमन है। आप लोग को तो विदित है कि यह संत मत सत्संग अपराह्न वेला का स्तुति प्रार्थना और पाठ से प्रारंभ हो चुका है। अब हम लोग को कुछ सुनने और कुछ करने और कुछ समझने की बारी आई है। हमें क्या सुनना चाहिए, क्या समझना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसी आयोजन के लिए हम लोग यह 7 दिन का दिवस जो रखे हैं कि हम अच्छा सुनें, अच्छा करें और अच्छा पाएं। इसीलिए भगवान शंकर ने मेरा पार्वती से कहा है, उमा कहो मैं अनुभव अपना, हरि भजन सत्य जगत सब सपना। अभी पाठ में भी सुने कि हरि के भजन बिना, राम के भजन बिना यह जीव सुख नहीं पाता है। इसी सुख के वास्ते सभी संतों ने किया है और कर रहा है। इसीलिए मेरे गुरु महाराज की कितनी महानता है। उन्होंने सब संतों की बड़ी बलिहारी की स्तुति जो कहे हैं, इनकी कितनी नम्रता है, कितनी विनम्रता है, कितनी आदर है, कितनी भाव है। उन्होंने सभी संतों को नमन किया है, भूत भविष्य वर्तमान, जो हुए हैं और जो हो गए हैं और जो होंगे, सभी को चरणों से धारी। मेरे गुरु महाराज कितनी महानता है, कितनी उनकी आदर है कि कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं, हरि को भजे सो हरि का हो। यहाँ पर किसी को गुरु महाराज खंडन नहीं किए हैं, सभी को समेट करके उन्होंने आदर दिया है। ऐसे कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, संस्कृत करी अंता। पुण्य की राशि जब जमा होता है तब किसी संत का दर्शन होता है। तो ऐसे बाबा हरिराम का हम लोग को दर्शन हुआ है। तो आप लोग बाबा से सुने
इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। समय का बड़ा अभाव है, अभी कारोबार चल रहा है ध्यान अभ्यास का, तो इसी के साथ मैं अपना वाणी को गुरुदेव के चरण विराम देती हूँ। और हमसे जो त्रुटि बनी होंगी बालक समझ करके मुझे माफ करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी जोड़ी नहीं होगा आँख मार अभी आके एम दिक्कत है, एम दिक्कत नहीं है सर, मतलब वो हटे के बाद दिक्कत नहीं है, तब ठीक है सर। जय गुरु बाबा आबि गेलै आबि गेलै। हाँ यहाँ छै बैंक में नाम। काट दबा के चलते रह रहा हूँ। आबि गेलै।